नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गीकी कुंजी को। हम लोग पढ़ रहे थे टैक्सोनॉमिक टूल्स के बारे में, और टैक्सोनॉमिक टूल्स में आज हमारा जो टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक की वर्गीकी कुंजी। वर्गीकी कुंजी क्या है, कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से एक अननोन ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, यही सारी चीजें आज के हम इस टॉपिक पर जानेंगे। तो चलिए जानते हैं वर्गीकी कुंजी से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को। तो वर्गीकी कुंजी एक ऐसी कृत्रिम विश्लेषणात्मक युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्राणी या पौधे की पहचान की जाती है। क्या है भाई कि वर्गीकी कुंजी एक ऐसी कृत्रिम विश्लेषणात्मक युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्राणी या पौधे की पहचान की जाती है। मान के चलिए कोई अननोन प्लांट्स या एनिमल है और उसकी पहचान करने के लिए जिस युक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है वह युक्ति ही टैक्सोनॉमिक की कहलाती है। इस टैक्सोनॉमिक की का सबसे पहले प्रयोग जो है वो लेमार्क के द्वारा 1778 में किया गया था। टैक्सोनॉमिक की एक्चुअल में समानता तथा असमानता के आधार पर आधारित होती है। जब हम दो जीवों की तुलना करते हैं तो भाई कुछ लक्षणों में वो समान होगा और कुछ लक्षणों में असमान होगा। तो इन्हीं समानता तथा असमानताओं के आधार पर टैक्सोनॉमिक की का इस्तेमाल किया जाता है। यह कुंजी द्विपर्यायी लक्षणों के जोड़े पर आधारित होते हैं, अर्थात कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर पर आधारित और विपरीत लक्षणों पर आधारित होते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक पौधा है, या तो लंबा होगा या बौना होगा। ठीक है, तो ये दो लक्षण जो हो गए, ये लक्षणों का जोड़ा हो गया जो कैसे हैं, एक दूसरे से विपरीत लक्षणों का जोड़ा है। और इन्हीं विपरीत लक्षणों के जो जोड़े हैं इनको कहा जाता है कपलेट कहा जाता है। तो यहां पर ध्यान में रखना है, कपलेट से तात्पर्य क्या है कि टैक्सोनॉमिक की में यूज होने वाले द्विपर्यायी लक्षणों का जोड़ा जो है वो क्या कहलाता है, कपलेट कहलाता है। ठीक है, अब इन्हीं लक्षणों के जोड़े में से एक को मान्य किया जाएगा और एक को क्या किया जाएगा, अमान्य किया जाएगा। एक को आपकी सहमति होगी और एक को असहमति होगी। तो इन लक्षणों के जोड़े में से प्रत्येक लक्षण एक स्टेटमेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, एक स्टेटमेंट होगा जो कि मार्गदर्शन का कार्य करता है, और इसी स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है। यहां पर ध्यान में रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, लीड कहा जाता है। देखिए, प्रत्येक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए, चाहे वो वंश हो, जाति हो, ऑर्डर हो, सबके लिए अलग अलग टैक्सोनॉमिक की का इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण से कहा गया है कि सेपरेट की होती, प्रत्येक वर्गीकी संवर्ग के लिए अलग अलग की का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपके पाठ्य सामग्री से नहीं है, बल्कि अलग से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलिए कि आप किसी मैदान में हैं और वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं। तो उन बच्चों में से एक बच्चे से आपकी पहचान होती है, तो वो कहाँ पढ़ता है, कैसे ये कौन सी क्लास में है, इन सारी चीजों से संबंधित जानकारी हमको उससे लेनी है। तो कैसे लेते हैं, तो देखते हैं। भाई आपने सवाल किया कि किस स्कूल के हो, आपने उसको दो ऑप्शन दिया, बोले कि नहीं एक्सीलेंस स्कूल या अन्य स्कूल, तो उसने कहा कि एक्सीलेंस स्कूल से हो। तो वो, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं कि भाई कौन सी क्लास में पढ़ते हो, 11वीं में पढ़ते हो कि 12वीं में, तो उसने कहा कि 11वीं में। स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं। अब वहां स्टूडेंट बॉयज है कि गर्ल्स है, अगर बॉयज है तो उसकी हाइट कितनी है, भाई 5 फीट से ज्यादा है या 5 फीट से कम है, या उसके बाद अगर बोलता है कि 5 फीट से ज्यादा है तो उसमें एक कोई यूनिक कैरेक्टर को लेके चलते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि एक कथन होता है और उस कथन के लिए क्या होते हैं, दो स्टेटमेंट होते हैं, और ये जो दो स्टेटमेंट का जो जोड़ा होता है, ये जोड़ा क्या कहलाता है भाई, कपलेट कहलाता है। ठीक है, और ये जो प्रत्येक स्टेटमेंट होगा, ये प्रत्येक स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लीड। तो इस प्रकार से टैक्सोनॉमिक की सहायता से किसी हम अज्ञात स्पीसीज की पहचान कर सकते हैं। हमने देखा कि जो टैक्सोनॉमिक की है वो किसी स्पीसीज के, अननोन स्पीसीज की, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज की जाती है। जनरली टैक्सोनॉमी की अनेक प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार की का इस्तेमाल
मोस्टली किया जाता है। और ये कौन सी है, एक तो है ब्रैकेट की और दूसरा है इंडेंटेड की, या जिसको हम कोष्ठीकृत कुंजी या योजक कुंजी या यॉर्ड कुंजी भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रैकेट की। जनरली इसको पैरेलल की के नाम से भी जाना जाता है, समांतर कुंजी के नाम से भी जाना जाता है, और इसे अन्य कुंजियों की अपेक्षा बेस्ट माना जाता है क्योंकि ये कम स्थान लेता है। इस कुंजी में होता क्या है कि इस प्रकार की कुंजी में युग्म विकल्पी लक्षणों के युग्मित भाग को एक ही संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। अर्थात जब हम कोई कैरेक्टर ले रहे हैं कि कोई अपोजिट कैरेक्टर ले रहे हैं, तो जो कपलेट है, कपलेट को एक ही संख्या के अंतर्गत ले लिया जाता है और एक सीधी रेखा में उनको रखा जाता है। तो चलिए जरा देखें कि कैसे रखा जाता है। मान के चलिए किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को हमको आइडेंटिफाई करना है, तो उसको कैसे करते हैं, तो जरा देखिए। पहला कपलेट देखते हैं कि ओनली वन सेल और मल्टीसेलुलर, या एक कोशिकी की है या बहुकोशिकी की है। तो इन्होंने कहा कि वन सेल एक कोशिकी की है तो 2 नंबर पे जाइए, बहुकोशिकी है मल्टीसेलुलर है तो 3 नंबर पे जाइए। अब 2 नंबर पे जाइए, इसका मतलब है कि कपलेट 2 पर जाइए, और 3 नंबर का मतलब क्या है, कपलेट 3 पर जाइए। तो चलिए हम चलते हैं, अगर मान के चलिए वन सेल्ड है तो हम कहां पे चलते हैं, कपलेट 2 पर। कपलेट 2 क्या बोल रहा है कि यदि एक कोशिकी है तो क्या उसमें केंद्रक उपस्थित है या केंद्रक अनुपस्थित है। केंद्रक उपस्थित है, न्यूक्लियस प्रेजेंट और न्यूक्लियस एब्सेंट। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तब ऐसी अवस्था में ये क्या हो सकता है, प्रोटिस्टा हो सकता है। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं भाई, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं। सारे के सारे कैसे होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तब ऐसी अवस्था में ये क्या हो सकता है, मोनेरा हो सकता है, और ये प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब है ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, तो मतलब 2 लक्षण आ गए। कौन कौन से 2 लक्षण आ गए कि एक कोशिकीय है और साथ में उसके न्यूक्लियस एब्सेंट है। अब वापस आइए, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, मल्टीसेलुलर होने पर 3 नंबर पे जाइए। तो अब देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक है कि हेटेरोट्रॉपिक है। कपलेट 3 पर जा रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक, सोपोसी या परपोसी है। अगर सोपोसी है तब ऐसी अवस्था में क्या होगा भाई, ये प्लांटी हो सकते हैं क्योंकि प्लांटी अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। लेकिन अगर परपोसी है तब कह रहा है कि ऐसी अवस्था में कपलेट 4 पे जाइए। कपलेट 4 पे जाइए। तो चलिए अब हम कपलेट 4 पे आते हैं। अब कपलेट 4 पे जब हम गए तो वो हेटेरोट्रॉपिक के बारे में सवाल क्या कह रहा है कि क्या ये मोटाइल है, क्या चल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, या नॉन मोटाइल है या स्थिर रहता है। अगर मोटाइल है तब ऐसी अवस्था में वो क्या, किसका मेंबर हो सकता है, एनिमेलिया का मेंबर हो सकता है। लेकिन अगर नॉन मोटाइल है, अचल है, एक स्थान पर फिक्स रहने वाला है, तब ऐसी अवस्था में क्या हो सकता है, ये फंजाई हो सकता है, कवक हो सकता है। तो इस प्रकार से कपलेट में उपस्थित लीड की सहायता से हम किसी अननोन स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते। चलिए अब हम देखते हैं योजक कुंजी को। योजक कुंजी में क्या होता है, इस कुंजी में 2 विपर्यय लक्षण लिया जाता है, और ये विपर्यय लक्षणों का जो जोड़ा होता है, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर का जोड़ा होता है, इसको क्या कहते हैं भाई, कपलेट कहा जाता है। और प्रत्येक कपलेट का एक स्टेटमेंट होता है, और प्रत्येक कपलेट का स्टेटमेंट होता है, तो प्रत्येक स्टेटमेंट क्या कहलाता है, लीड कहलाता है। और इन लीड में से एक का हमें चयन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें तो यहां पर मैंने 1 से लेकर 5 तक लिखा है। ये पांचों क्या है, ये कपलेट है। ठीक है, उससे संबंधित 2 स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं, क्या बाह्य कण उपस्थित है अथवा एस और नो, ये इसके क्या है, प्रत्येक लीड कहलाता है। तो चलिए जरा देखें कि कैसे किसी अननोन स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। मान के चलिए कोई स्पीसीज है हमारे पास, तो पहला जो कपलेट है वो क्या बोलता है कि बाह्य कण उपस्थित है या अनुपस्थित है। तो आपने कहा कि हाँ उपस्थित है। अगर उपस्थित है तब ऐसी अवस्था में आप कहां पर जाइए, दूसरे लक्षण में जाइए। ठीक है, बाह्य कण उपस्थित है। अब क्या बाह्य कण उपस्थित होने के साथ साथ उसके विंग्स उपस्थित है, तो बोले हाँ यस विंग्स उपस्थित है।
अगर विंग्स उपस्थित है तो ये क्या हो सकता है, चमगादड़ हो सकता है। अगर विंग्स उपस्थित नहीं है तब ऐसी अवस्था में ये क्या हो सकता है, बिल्ली हो सकती है। और तब ऐसी अवस्था में आप फोर कैरेक्टर पे जाइए, ठीक है। अगर विंग्स उपस्थित है तो क्या ये उड़ सकता है, उड़ सकता है, बोले हाँ उड़ सकता है। अगर उड़ सकता है तो ये क्या हो सकता है, पक्षी है। और नहीं तो बोले कि फोर्थ कैरेक्टर पे जाइए। अब यहां से हम आए फोर्थ कैरेक्टर पे, क्या फोर लिम्स उपस्थित हैं, हाँ उपस्थित है। अगर उपस्थित है तो ये क्या हो सकता है, फ्रॉग हो सकता है। अगर नहीं उपस्थित है तब ऐसी अवस्था में कहां पे जाना है, पांचवें कैरेक्टर पे जाना है। अब पांचवा कैरेक्टर क्या बोलता है, गिल्स उपस्थित है या नहीं है। अगर उपस्थित है तो क्या हो सकती है, फिश फिश हो सकती है। अगर नहीं है तब ऐसी अवस्था में ये क्या हो सकती है, स्नेक हो सकता है। इस प्रकार से आपने टैक्सोनॉमिक की को देखा। उम्मीद करूंगा कि यह टैक्सोनॉमिक की आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए नमस्कार।